जो एक राजनीति को इन लोगों ने खड़ा किया, अब तो इनके चेहरे पे भी स्पष्ट दिखता है और कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, वो तो उनका श्रृंगार है, घोटाला, भ्रष्टाचार, विभिन्न तरह का जो उन पर आरोप लगता है वो तो अब उसको आत्मसात कर चुके हैं और उसको स्वीकारते भी हैं। भाई हम लोग तो 1996 से देख रहे हैं ना, आदरणीय देवेगौड़ा जी की सरकार ने इनके ऊपर चारा घोटाले में जो केस चलाने की अनुमति दी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता हों, इनके चिराग जो भविष्य में लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों के हाथ गंदे हैं, तमाम लोगों के चेहरे काले हैं। तो नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट की ओर से लैंड फॉर जॉब मामले में समन जारी किया गया। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। सर, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को समन जारी किया गया है लैंड फॉर जॉब मामले में, पहले तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से अब तो चीज़ें आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के सामने भी आ जाती हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो जिस तरह का मसला है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि इन लोगों की संलिप्तता है, और कोर्ट और जो विभिन्न जो एजेंसियां उसमें हैं वो अपने साक्ष्य के साथ आज उन पर आरोप पत्र उन्होंने लाया है। तो अब तो इनको जवाब देते भी नहीं बनता, और बड़ी कह लीजिए कि एक कुटिल भरी मुस्कान, या कह लीजिए कि नैतिकहीन जो एक राजनीति को इन लोगों ने खड़ा किया, अब तो इनके चेहरे पे भी स्पष्ट दिखता है और कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, वो तो उनका श्रृंगार है, घोटाला, भ्रष्टाचार, विभिन्न तरह का जो उन पर आरोप लगता है वो तो अब उसको आत्मसात कर चुके हैं और उसको स्वीकारते भी हैं। वो इसको नकारते नहीं, वो कहते हैं कि अच्छा मेरे ऊपर है तो दूसरे ऊपर के ऊपर भी तो है। तो ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि पूरी तरह से ये परिवार, ये पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। लेकिन उनकी ओर से तो कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव तक ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया गठबंधन बना और तमाम विपक्ष के लोगों को परेशान किया जाता रहेगा। भाई हम लोग तो 1996 से देख रहे हैं ना, आदरणीय देवेगौड़ा जी की सरकार ने इनके ऊपर चारा घोटाले में जो केस चलाने की अनुमति दी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से तो ये हो रहा अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना। उसके बाद जितने भी परिवार के लोग हैं, आखिर देखिए कहना सहज है, आप कह लीजिए, लेकिन जनता सब समझती है। किसी के ऊपर इस तरह के आरोप देश भर में नहीं होंगे, आखिर इनके ऊपर ही क्यों हैं, इनके ही हाथ इतने रंगे हुए क्यों हैं? जहां आप हाथ रख दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता हों, इनके चिराग जो भविष्य में लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों के हाथ गंदे हैं, तमाम लोगों के चेहरे काले हैं। तो अब तो ये उस बात को नकारते भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वीकारते हैं इस बात के साथ कि दूसरे भी यही कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब आप देंगे, जहाँ आपके ऊपर इतनी चमड़ी मोटी हो चुकी है कि अब इनको कोई असर नहीं पड़ता, जेल जाते हैं, बेल पे रहते हैं, फिर भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कैसे अपने बच्चों को क्या ये लोग किस तरह का आगे भविष्य में बताएंगे अपने बारे में, ये तो मुझे हंसी आती है। एक आखिरी सवाल है, महिला आरक्षण बिल कल दोनों सदनों से जो है सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन नीतीश कुमार समेत जो तमाम विपक्ष के दल हैं उनकी ओर से कहा जाता है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। देखिए, ये लोग उसी तरह से फंसाना चाहते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हड़बड़ी में जाती है जनगणना का मामला लेकर के आए और फिर टाइम टाइम फिस हो गया। ये लोग यही चाहते थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इनका नाम मोदी है, और मोदी कोई काम फुल प्रूफ करता है, वो जनता को ठगने का काम नहीं करते हैं। अगर उन्होंने लाया है सोच समझ कर लाया है, इनको लग रहा है कि तुरंत दे दिया जाए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये लोग पता नहीं क्या बेवकूफ़ समझते हैं दुनिया को कितना, कि आपको कोई बंधन है क्या? अगर आप जिन बातों को कह रहे हैं, आज पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जितने लोगों को आप टिकट दे रहे हैं उसमें कोई नहीं रोक रहा, और अगर आप बढ़कर देंगे उसमें भी कोई नहीं रोकेगा। आप महिलाओं के प्रति इतना अगर आदर भाव रखते हैं और उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनको जगह देना चाहते हैं, मैं चुनौती देता हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड, चाहे कोई भी पार्टी, आपके हाथ में ताकत है। आप उनको पूरी तरह से अगले चुनाव में सरकार दे न दे, भाजपा दे न दे, आप पूरी तरह से दे दीजिए, कोई नहीं रोक सकेगा। आप हिम्मत करिए। और दूसरी बात, मैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को आईना दिखाना चाहता हूं। आप बताइए, बिहार में जितने एकल पदों पर सरकार है उसमें कौन सी महिला है? किसी वर्ग की कोई महिला है? किसी महिला की तो छोड़ दीजिए,
एक जाति विशेष के लोगों के अलावा किनको इन्होंने जगह दिया है? आज राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रिमंडल की सूची आप देखिए तो आधा में न रहना, आधा में 100 से घर रहना। हम लोग के यहाँ तो कहावत चलता है, आधी में एक जाति और बाकी में सभी जाति। बात करेंगे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तमाम चीज़ें इनके अपने इंटरनल जो लोकतंत्र हैं, जिसमें इनकी अपनी समझ से ये टिकट दे सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। उन चीज़ों में इनका कहाँ चला जाता है? ये केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर और राजनीति का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। विरोध करने की तो हैसियत में है नहीं, तो करेंगे क्या? तो कर कुछ नहीं सकते, तो बात बना रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।